कभी कभी इंसान झुकता है लेकिन टूटता नहीं। वो झुकाव कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। जो झुक सकता है वही समय आने पर आसमान भी छू सकता है। जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर से शांत होता है। जो अंदर जंग लड़ रहा होता है वही बाहर सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। कभी बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है वो खुद वक्त की गर्दिश में चूर चूर हो जाता है। तुम बस अपने आप में यकीन रखो, बाकी सब खुद वक्त को सौंप दो। दुनिया में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपने टूटे हुए लम्हे किसी और के सामने बयां कर देते हैं। फिर वही लोग हमें हमारे जज्बातों की नीलामी में शामिल कर देते हैं। मोहब्बत, ये 4 अक्षर सिर्फ इजहार के लिए नहीं होते। इसमें समर्पण होता है, आंसुओं का समंदर होता है, और अक्सर जिनसे सच्चा प्यार होता है वही सबसे पहले दिल तोड़ते हैं। लेकिन दिल टूटना हार नहीं होती, वो शुरुआत होती है आत्मबोध की। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज तुम्हें हंसाते हैं कल वो खुद अपनी तन्हाई में रोते हैं, क्योंकि ये दुनिया गोल है और कर्म कभी खाली नहीं जाते। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को ही खो बैठो। जो पास आकर भी दूर हो जाए समझ लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये अकेलापन अब डर नहीं, शक्ति बन गया है। दर्द दिखाने की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि अब मालूम है कि जो मरहम लेकर आता है वो भी अक्सर जख्म दे जाता है। अब कोई साथ दे या ना दे, सफर अकेले ही पूरा करना है। अब खुद को ही ढाल बनाना है और हौसले को हथियार, क्योंकि जितना आप डराओगे नहीं उतना लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर खड़े हो गए हिम्मत से तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाएंगी। खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूलो जो तुम्हें भूल चुके हैं। जितनी मोहब्बत गहरी होती है उतना ही दर्द भी बेहिसाब होता है। जितनी उम्मीदें कम होंगी उतना ही सुकून ज्यादा मिलेगा। कभी ध्यान से देखना, जब समझदार इंसान खामोश हो जाता है तो समझ लो उसने खुद को किसी से भी बड़ा मान लिया है। उसका आत्मसम्मान बोलने नहीं देता। गलती एक बार होती है, अगर बार बार हो तो वो चुनाव है। और जो बदले उसकी वजह समझो, क्योंकि हर तब्दीली के पीछे एक तूफान होता है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उसी को मिलता है जो सच्चा होता है, साफ होता है। क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं, कद्र नहीं। अब ना किसी से उम्मीद है ना किसी से शिकवा। जो नहीं रहा उसे याद नहीं करते, और जो साथ है उसकी कदर करते हैं। लेकिन अब ये फैसला भी खुद का है कि किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है। भीड़ में रहकर पहचान बनाना मुश्किल है, इसीलिए अब अकेले चलने की आदत डाल ली है। अकेलापन अब सजा नहीं, ताकत बन गया है। जब वक्त खराब होता है तब हर कोई सलाह देता है, यहां तक कि वो भी जिनकी अपनी जिंदगी की दिशा नहीं होती। मीठे बोल अब प्रभावित नहीं करते, क्योंकि अब नीयत पढ़ना सीख लिया है। अब चेहरों के पीछे के चेहरे दिखने लगे हैं। अब कोशिश है कि सब सुनो, लेकिन सिर्फ अपने दिल की मानो। सबके लिए अच्छा बनो, लेकिन खुद को कभी किसी के लिए मत बदलो। जिंदगी में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, सुकून है। और सुकून वहां मिलता है जहां इज्जत, समझदारी और अपनापन हो। मगर अफसोस, अब ये सब चीजें महंगी हो गई हैं। अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं। जो देख नहीं सकता वो कभी समझेगा भी नहीं, और जो समझता है वो कभी शक नहीं करता। एक बार सब्र आ जाए तो चाहत भी पीछे छूट जाती है। अब इंतजार भी नहीं, इल्तिजा भी नहीं। हर किसी की सलाह मत मानो। उम्र और समझदारी में फर्क होता है। बूढ़े लोग भी मूर्ख हो सकते हैं। हर उस जगह से हट जाओ जहां तुम्हारी कदर नहीं, क्योंकि वहां खड़े रहना खुद के साथ गद्दारी है। अगर कोई उतार चढ़ाव के बावजूद भी साथ दे तो उसे जिंदगी भर के लिए अपना बना लो, क्योंकि ऐसे लोग अब किस्मत से मिलते हैं। क्रोध और आंधी के थमने के बाद ही नुकसान दिखता है। इसलिए सोचो, समझो और फिर बोलो। जुबान इंसान को बना भी सकती है और मिटा भी। अब समझ में आ गया है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब भी कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि असली तसल्ली रिश्तों से मिलती है, और वो अब सिर्फ किताबों में बची है। हर किसी से रिश्ते बनाए रखना जरूरी नहीं, और हर किसी को छोड़ना भी गलत नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन आपकी आत्मा को छूता है और कौन आपके वजूद को जला देता है। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहां किसी के लिए कुछ भी आसान नहीं होता। जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि खुश है, और जो चुप है वह कमजोर नहीं है। शायद वो दुनिया की हर आवाज सुनकर थक चुका है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी को बदल देते हैं।
जब अपने ही पीठ पीछे वार करते हैं तब तलवार की धार से ज्यादा तेज लगती है उनकी नजरें। तब समझ आता है कि अपनापन कह देने से कोई अपना नहीं बनता। रिश्ता निभाने के लिए जिगर चाहिए, मतलब के लिए तो जानवर भी साथ चलते हैं। लोग पूछते हैं तुम अकेले क्यों रहते हो? उन्हें कैसे बताऊं कि भीड़ में सबसे ज्यादा खोने का डर होता है। अकेला रहना कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की ताकत है जिसने हर बार गिरकर खुद को उठाया है बिना किसी सहारे के। आज के दौर में मदद करना भी एक तरह की बेवकूफी बन चुकी है। जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही आज तुम्हारा हाथ छोड़ने में सबसे आगे है, और जो कहते थे हमेशा साथ देंगे वही मुसीबत में सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ इंसान की नहीं उसकी उपयोगिता की कद्र होती है। जब हालात बदलते हैं तब चेहरे नहीं नकाब उतरते हैं, और तब समझ आता है कि असली लोग कितने कम होते हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है सब तुम्हारे हैं, और जिस दिन खाली हो गए उसी दिन सबके रास्ते बदल जाते हैं। पर इस सब के बावजूद गिरो मत, टूटो जरूर लेकिन बिखरो मत, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम फिर से खड़े हो सकते हो जब सबको लगता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो। लोग कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान जब ठान ले तो वक्त को भी झुकना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हालात से डर कर रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हें लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि बुरा वक्त सिर्फ उन पर आता है जिनमें कुछ करने की ताकत होती है। बर्बाद सिर्फ वही होता है जिसके अंदर आग होती है, राख कभी नहीं उड़ती। तुम्हें लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी चुप्पी ही जवाब बन जाए। दुनिया सवाल करती है, तुम अपने कर्मों से जवाब दो। असली इज्जत वो नहीं जो लोग तुम्हारे सामने करें। असली इज्जत तब दिखती है जब लोग तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, और अगर नहीं कहते तो उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को उनसे अलग करने की जरूरत है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें तकलीफ देता है एक सबक होता है, और हर वो तकलीफ जो तुम्हें कमजोर करती है वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। ये मत सोचो कि तुम कितनी बार टूटे हो, ये सोचो कि हर बार उठकर खड़े कैसे हुए। यही फर्क है तुम्हारे और बाकी दुनिया में। तुम्हारी चुप्पी में भी आग है, तुम्हारी मुस्कान के पीछे तूफान है, और तुम्हारी थकावट तुम्हारे संघर्षों का प्रमाण है। खुद को कम मत समझो। तुम उन लोगों में से हो जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं और गिरते हुए भी खुद को उठाने की हिम्मत रखते हैं। कभी जरा ठहर कर खुद से पूछना, क्या जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हें खुद के करीब ले जा रहा है या और दूर? क्योंकि जब तक तुम अपनी ही पहचान से अजनबी बने रहोगे तब तक दुनिया में कोई रिश्ता तुम्हें अपनापन नहीं देगा। आज के समय में ईमानदारी एक विलासिता बन गई है, और चुप रहने वाला सबसे आसान निशाना। जितना आप खुलकर बात करेंगे उतना रिश्ता सांस लेगा, और जहां बात दब जाए वहां धीरे धीरे भरोसा दम तोड़ देता है। इस समाज में अगर तुम सुंदर नहीं हो और पैसा नहीं कमाते तो लोग तुम्हारे गुणों को देखने के लिए चश्मा पहनने की जरूरत महसूस नहीं करते। वो तुम्हें नजरअंदाज करने में ही गर्व समझते हैं। हम भविष्य संवारने में इतने डूब गए हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल गए, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है, जबकि खुशी तो यही थी, बस हमने उसे कल के नाम पर गिरवी रख दिया। किसी की सफलता को देखकर उसकी बुद्धिमानी का अंदाजा मत लगाओ। कई बार हालात, संयोग और सौभाग्य किसी को वहां पहुंचा देते हैं जहां कई मेहनती लोग भी नहीं पहुंच पाते। हमारी असल तकलीफ हमें ही पता होती है, बाकियों को तो सिर्फ हमारा मुस्कुराता चेहरा नजर आता है, जिसे हमने रोज थोड़ा थोड़ा करके नकाब जैसा ओढ़ लिया है। बीवी और नौकरी दोनों चाहिए सबको, लेकिन जब मिल जाती हैं तो बदलने की कोशिश भी सबसे पहले इन्हीं दो पर शुरू होती है। शायद इंसान का सबसे बड़ा दोष यही है, जो उसे मिल जाए उसकी कदर करना छोड़ देता है। लोग कहते हैं पैसा बोलता है, लेकिन मैंने अमीरों के घर में रिश्तों को खामोश होते देखा है। वहां शब्द नहीं चलते, वहां चुप्पियों में घुटन पनपती है। जिससे दिल का रिश्ता ना हो उसे दिल की बातें बताना आत्मा को नीलाम करने जैसा होता है। पत्थर तब समझ आता है जब अकेले सुनसान रास्ते पर कुत्ते घेर लेते हैं। 3 लोग हमेशा अंदर से थके होते हैं, सच्चे मददगार, वफादार और वे जो दिल से साफ होते हैं। बाकी तो चापलूसी में माहिर लोग हैं जो हर दरवाजे का ताला खोल लेते हैं। शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, यह हिम्मत है जो गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत देती है।
लेकिन आज की पढ़ाई सिर्फ नौकरियां ढूंढना सिखाती है, इंसानियत नहीं। सबसे पहले जब आदमी टूटता है वह किसी औरत की तरफ भागता है और सबसे अंत में वहीं से सबसे गहरे घाव पाता है। यह कटु सत्य है। जो अपने 1 घंटे को बर्बाद करता है वह अपने पूरे जीवन को सस्ता बना रहा है। वक्त सबसे अमीर चीज है, मगर बर्बाद करने में सबसे सस्ता समझा जाता है। संस्कार अब इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि बुजुर्गों से सीखने की जगह अब लोग मोबाइल स्क्रीन से पूछते हैं राइट वे टू लिव लाइफ, लेकिन जवाब किताबों में नहीं, नजरें उठाकर बुजुर्गों से पूछो, मिलेगा। लड़की चाहिए जमींदार घर में, लेकिन लड़का खेत में काम ना करे। यह सोच बताती है कि समाज को परंपरा भी चाहिए और सुविधा भी, मगर मेहनत से डर। मौसम और इंसान दोनों की फितरत में बेवफाई है। कब बदल जाएं कोई नहीं कह सकता, इसलिए रिश्तों में मौसम की तरह भरोसा मत करो। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अगर आपके आसपास रोज है तो धीरे धीरे आपकी सकारात्मकता भी बीमार हो जाएगी। मानसिक जहर भी धुएं की तरह अदृश्य होता है, लेकिन दम घोंट देता है। सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग है। वही तुम्हें खींचकर उन बीते लम्हों में ले जाता है जो आज तुम्हें काटते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जाते। दूसरों को मापने वाले खुद सबसे हल्के निकले, क्योंकि गहराई मापने के लिए खुद भी गहरा होना पड़ता है। मैंने भगवान से ताकत मांगी, उसने मुझे कठिन परीक्षा में झोंक दिया, और फिर जब मैं निकला तो इंसान नहीं, चट्टान बन चुका था। सफलता से पहले विवाह करने की जल्दबाजी मत करो, नहीं तो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हें जीते जी थका देगा और ख्वाबों को वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा। इंसान की औकात का पता तब नहीं चलता जब वो फर्श पर होता है, बल्कि तब पता चलता है जब वो अर्श पर होकर भी सबके लिए विनम्र रहे। चुप रहना भी एक कला है और हर किसी को नहीं आती। जैसे कुकर में सीटी ना बजे तो वो फट जाता है, वैसे ही इंसान भी। कभी देखा है, अंधा जब पहली बार देखने लगता है तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। यही दुनिया है। मदद को भूल जाना यहां स्वभाव है। जिसने तुम्हारे बेरुखेपन के बावजूद भी इज्जत से बात की, उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग अब रोज नहीं मिलते। तुम्हारा एकांत तुम्हें इंसान बना सकता है, लेकिन भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। सोचो किस ओर जाना है। अंधेरे से मत डरिए, बस उस रोशनी को ढूंढिए जो आपकी आत्मा को शांत कर दे, क्योंकि रोशनी के लिए रोना नहीं पड़ता, बस चलना पड़ता है। लोग आंसुओं की अहमियत नहीं समझते, उन्हें सिर्फ मुस्कुराहट की तलाश होती है। लेकिन असली रिश्ता वो होता है जो आपके आंसुओं की वजह पूछे। कई बार रिश्ते खून से नहीं, मजबूरी से बने होते हैं, और कई बार खून के रिश्ते किसी काम के नहीं होते, बस नाम का एक धागा जिसमें अपनापन कभी बुना ही नहीं गया। कोहिनूर से कीमती चीज है परिवार, क्योंकि दुनिया की दौलत भी अगर आपके पास हो और साथ में परिवार ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। हम उस दौर में हैं जहां लोग टीवी सीरियल देखकर रोते हैं, लेकिन अपने घर की सच्चाई पर हंसते हैं। भावनाएं अब अभिनय बन गई हैं। ज्ञान तब असली होता है जब वह अहंकार पैदा न करे। जैसे रेगिस्तान कभी यह दावा नहीं करता कि वह ऊंट की अकड़ तोड़ देगा। तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी तुम्हारा वक्त, और उसे किसे दे रहे हो यह तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। नियम की गलती नहीं कि वो कड़वा है, जीभ की आदत है जो मिठास के पीछे भागती है, और अक्सर उसी मिठास में झड़ छुपा होता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक कोने में ले जाकर बस ये देखने लगती है कि तुम रोते हो या संभलते हो। जो इंसान गिरकर भी खुद को समेट ले, समझो उसे अब कोई गिरा नहीं सकता। आज के दौर में खामोश रहना भी एक विद्रोह है, क्योंकि जब तुम्हारा मौन भी किसी को बर्दाश्त ना हो तो यकीन मानो तुम सही रास्ते पर हो। मीठे बोल और साफ दिल, ये 2 चीजें बहुत कम लोगों में मिलती हैं, और जिन्हें मिलती हैं वो दुनिया की भीड़ में सबसे अलग चमकते हैं। जिंदगी में 2 साथी सच्चे होते हैं, एक तुम्हारा किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब मौके के मेहमान हैं, कभी मिलेंगे कभी छोड़ जाएंगे। अगर किसी रिश्ते में शब्दों की जरूरत पड़ जाए तो समझो भावना खत्म हो चुकी है। अपने वो होते हैं जो तुम्हारी खामोशी में भी सब कुछ सुन लेते हैं, जो हर बार पूछते हैं क्या हुआ, जरूरी नहीं वो तुम्हारे हैं। जो बिना पूछे समझ जाए वही असल में तुम्हारा है। अच्छे लोगों की पहचान वक्त के बुरे दौर में होती है, क्योंकि जो लोग अपनी अच्छाई को हालातों की कठोरता से भी नहीं बदलते, वही असल इंसान होते हैं। इश्क वो नहीं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट बन जाए,
इश्क वो है जो बेरोजगारी में भूखे पेट भी साथ बैठकर सपनों की रोटी खा ले। आजकल शादी तो नौकरी देखकर होती है, लेकिन प्यार तो वही था जब जेब में पैसे नहीं थे और फिर भी 2 कप चाय में पूरी दुनिया समा जाती थी। इंसान को पिंजरे में परिंदा नहीं चाहिए, उसे बस उस परिंदे पर हक चाहिए। और यही हक जताते जताते लोग इंसानों को भी कैद कर लेते हैं। जब किसी तीसरे को आपसे ज्यादा अहमियत मिलने लगे तो शोर मत करो, बस चुपचाप अपनी जगह बदल लो, क्योंकि इज्जत वहां नहीं मिलती जहां तुम्हें झुक कर रहना पड़ता है, बल्कि वहां मिलती है जहां तुम्हारा वजूद सिर उठाकर जिया जाए। किस्मत एक बहाना है और मेहनत एक बदलाव। बैठकर रोने वाले सिर्फ कहानियों में विलेन बनते हैं, जो उठकर चलते हैं वो ही असल नायक होते हैं। समय गुजरता नहीं, वो सिखाता है। बस कुछ लोग सीख लेते हैं और कुछ लोग उम्र भर शिकायत करते रह जाते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो भीड़ के खिलाफ तैरो, क्योंकि मरी हुई मछलियां धारा के साथ बहती हैं, लेकिन जिंदा वही होती हैं जो विपरीत दिशा में तैरती हैं। जो चुप रहते हैं जरूरी नहीं कि उन्हें कुछ नहीं आता। कई बार खामोश लोग अंदर से सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं और वक्त आने पर उनकी चुप्पी ही पूरी दुनिया को हिला देती है। इंसान का मूल्य उसकी बातों से नहीं, उसके व्यवहार से होता है, क्योंकि दीवारों पर भी बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, पर वो किसी का जीवन नहीं बदलती। सच्चा मित्र वही होता है जो नमक की तरह हो, जरूरी, स्वाद देने वाला और कभी खराब न होने वाला। इतिहास ने दिखाया है कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन शहद में पड़ जाते हैं। इसीलिए जो मीठा लगता है वो हमेशा शुद्ध नहीं होता। किसी ने हमारा बुरा किया, ये उसकी फितरत है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यही हमारा धर्म है, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा, शब्द नहीं। बुरे वक्त में जो एक हाथ कंधे पर रखा गया था वो लाख तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि तालियां अक्सर दिखावे के लिए बजती हैं, लेकिन कंधे पर रखा हाथ दिल से निकलता है। उपवास करना है तो विचारों का करो। भूखा रहकर कोई भगवान को प्रसन्न नहीं करता। अगर भूख ही भक्ति होती तो गरीब सबसे पहले मोक्ष पा लेता। मौत की तारीख चाहे जितनी भयानक हो, लेकिन उसका फैसला सबसे निष्पक्ष है, क्योंकि श्मशान में राजा और भिखारी का बिस्तर एक जैसा होता है। कर्म ना तो तौलता है, ना ही देखता है कि तुमने प्रार्थना की या नहीं। वह सिर्फ देखता है कि तुमने क्या किया है, और वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। कभी भगवान से शिकायत मत करना कि उसने तुम्हें दर्द क्यों दिया। वो दर्द तुम्हारा प्रशिक्षण है, ताकि तुम भीड़ में कमजोर ना बनो, बल्कि सबसे अलग और मजबूत बनो। तारीफें मत सुनो, वो वक्त की चाल है। लोग तब तक सराहते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा हो। जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होती है, वही लोग पीछे मुड़कर देखना भी बंद कर देते हैं। अगर दुनिया के सभी रिश्तों से परे कोई रिश्ता है तो वो तुम्हारा खुद से है, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तुम ही हो जो खुद को उठाते हो। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे करीब हो तो वो मेहमान है, लेकिन जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हो वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार टूटते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि दर्द अगर कमजोरी बन जाए तो ये दुनिया तुम्हें मसल देगी। कभी कभी सोचता हूं कि आखिर हम इतने थक क्यों जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम हर रिश्ते को अपनी आत्मा से निभाते हैं, और फिर जब वही रिश्ता बोझ बन जाए तो उस बोझ को भी अपना फर्ज समझकर ढोते रहते हैं। शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा थके हुए लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए हमेशा मजबूत बने रहते हैं। हमने इस जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन खोने का दर्द उतना नहीं जितना उस चीज का था जो कभी हमारी थी ही नहीं, बस हमने मान लिया था कि थी। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनके बिना जीने की कल्पना भी असंभव लगती है, लेकिन फिर एक दिन वे यूं निकल जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और उस दिन समझ आता है कि सबसे मुश्किल बात लोगों का जाना नहीं होता, सबसे मुश्किल बात यह होती है कि वो रहते हुए भी कब के जा चुके होते हैं। अब ना कोई गिला है ना कोई शिकायत, क्योंकि समय ने सिखा दिया कि हर बार दिल से निभाने वाले ही अंत में टूटते हैं। और ये टूटना कोई अचानक नहीं होता, ये रोज रोज अंदर ही अंदर होता है, चुपचाप, बिना आवाज के। अब हम बदल गए हैं, नहीं ऐसा नहीं कि अब हम बुरे हो गए हैं, बस अब हमने बोलना छोड़ दिया है। पहले हर बात कह देते थे, अब सिर्फ महसूस करते हैं। पहले हर दर्द बांटते थे, अब सिर्फ मुस्कुराकर छुपा लेते हैं। पहले सबको अपनाते थे, अब सिर्फ खुद को थामते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त सब सिखा देता है, पर ये नहीं बताते कि वक्त सिखाते सिखाते इंसान को कितना तोड़ देता है। और जब टूटना आदत बन जाए
तब जुड़ने की ख्वाहिश भी मर जाती है। अब हमने हर किसी को अपना मानना छोड़ दिया है। जो हमारे साथ है उन्हें शुक्रिया कहते हैं और जो नहीं है उन्हें भी दुआ देते हैं। अब किसी के साथ ना रहने का दुख नहीं होता, क्योंकि अब हमें खुद के साथ रहना आ गया है। अब रिश्तों में शर्तें नहीं रखते। जो बिना शर्तों के साथ हैं वही अपने हैं। जो हमें बदलने की कोशिश करते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने अब सीख लिया है कि किसी की पसंद बनने के लिए खुद से नफरत करना सबसे बड़ी हार होती है। अब हमारे लिए सुकून ज्यादा कीमती है और शांति सबसे बड़ी सफलता। अब वो लोग अच्छे लगते हैं जो कम बोलते हैं पर सच्चा बोलते हैं। अब दिखावे की भीड़ में खामोश लोग बेहतर लगते हैं, जो चेहरे पर मुस्कान रखकर भी तुम्हारा दर्द पहचान लें। अब जिंदगी को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अब जो करना है वो बस अपने लिए करना है, क्योंकि जितना दूसरों को खुश करने में वक्त जाया किया, उतना अगर खुद को समझने में लगाया होता तो शायद खुद से प्यार करना पहले ही आ गया होता। अब किसी के बदलने से हैरानी नहीं होती। अब धोखा भी ठंडे दिल से सह लेते हैं। अब उम्मीदें नहीं करते, बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, क्योंकि उम्मीद वही करता है जो अंदर से टूटा नहीं होता, और हम अब टूट कर भी मुस्कुरा लेते हैं। अब किसी से ये नहीं कहते कि हमारे बिना कैसे रहोगे। अब सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे साथ रहते हुए किसी को बोझ ना लगे। अब हमारे जज्बातों की कोई बोली नहीं लगती, क्योंकि अब हमने उन्हें खुद में कैद कर लिया है। अब नफरतों से डर नहीं लगता। डर अब उस मोहब्बत से लगता है जो एक दिन अचानक खत्म हो जाए। अब अफसोस नहीं होता किसी के चले जाने का, क्योंकि जाना भी एक इज्जत है जो हर कोई नहीं देता। अब किसी को खो देने का दर्द सहना आ गया है। अब अकेले जीने की आदत हो गई है। अब अगर किसी से जुड़ते भी हैं तो इसलिए नहीं कि वो हमें पूरा करे, बल्कि इसलिए कि वो हमारे अधूरेपन को समझ सके। अब समझ आ गया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल बस इसीलिए होते हैं ताकि हम खुद को टटोल सकें। अब हर बहस में जीत जरूरी नहीं लगती। अब किसी को समझाना नहीं चाहते, क्योंकि जो समझना चाहे वो इशारे से समझ जाएगा। अब हमें अपने दर्द को कोई नाम नहीं देना। अब बस उसे महसूस करना है और आगे बढ़ जाना है। अब हमने सीख लिया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सुख यही है कि हम खुद से नाराज ना रहें। अब जब आईना देखते हैं तो किसी और की परछाई नहीं दिखती। अब वहां सिर्फ हम होते हैं, वैसे ही जैसे हैं, ना परफेक्ट ना बेहतरीन, पर असली। अब सुकून उसी में है कि हम उन बातों को जाने देते हैं जो हमें थकाती हैं, उन लोगों से दूर रहते हैं जो हमें खुद से दूर कर देते हैं। अब हमें भीड़ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा साथ चाहिए, और अगर वो भी ना मिले तो खुद से बेहतर कोई और नहीं। अब अगर कोई पूछे कि तुम इतने शांत क्यों हो गए हो, तो जवाब बस यही होगा कि अब हमारे पास शोर करने का वक्त नहीं, क्योंकि अब हम खुद को सुनना चाहते हैं। अब हम दुनिया को नहीं, खुद को साबित करना चाहते हैं, और खुद से बस यही वादा है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को कभी छोड़ेंगे नहीं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।